बहुत समय पहले, महाभारत युद्ध से पहले की बात है। घटोत्कच और मुर्वी के घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, बर्बरीक। बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्ति, साहस और भक्ति थी। बड़े होते होते वे इतने महान धनुर्धर बन गए कि उनका एक ही बाण सैकड़ों में बदल जाता था। भगवान शिव की कठोर तपस्या के बाद उन्हें 3 अमोघ बाण और एक दिव्य धनुष प्राप्त हुआ। इन 3 बाणों में इतनी अद्भुत शक्ति थी कि एक बाण से लक्ष्य चिन्हित होता, दूसरा उन सभी लक्ष्यों को समाप्त कर देता और तीसरा बाण स्वयं लौट कर आ जाता। इन्हीं शक्तियों के साथ बर्बरीक महाभारत युद्ध देखने और अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर चले। रास्ते में उन्हें भगवान श्री कृष्ण मिले। कृष्ण ने उनसे पूछा, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने विनम्रतापूर्वक कहा, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। कृष्ण समझ गए कि ये प्रतिज्ञा युद्ध का रूप बदल सकती है, क्योंकि जब वे कौरवों की ओर जाएंगे तो पांडव कमजोर हो जाएंगे, और जब पांडवों की ओर जाएंगे तो कौरव कमजोर हो जाएंगे। युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, धर्म की विजय संभव नहीं होगी। इसलिए कृष्ण ने उनसे दान मांगने का निर्णय लिया। जब श्री कृष्ण ने कहा, हे पराक्रमी वीर, यदि दान देना चाहते हो तो अपना शीश दान करो, बर्बरीक हंसते हुए बोले, वीर का सबसे बड़ा दान उसका शीश ही होता है। मैं धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश अर्पित करता हूं। फिर उन्होंने अपने ही हाथों से अपना शीश दान किया। कृष्ण ने करुणा भरे भाव से उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया, जहां से बर्बरीक ने पूरे महाभारत युद्ध को देखा। युद्ध समाप्त होने पर जब विजयी कौन है पूछा गया तो बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, विजय श्री कृष्ण की है। युद्ध वास्तव में उन्होंने लड़ा, हम सब तो माध्यम थे। उसके त्याग और भक्ति से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे और सच्चे मन से तुम्हें याद करने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होगी। बर्बरीक का शीश बाद में राजस्थान के खाटू धाम में विराजित हुआ, जहां आज लाखों भक्त उन्हें खाटू श्याम जी के नाम से पूजते हैं।